दोस्तों नमस्कार। खोज खबर लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज प्रियदर्शी। सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या मामले में नया मोड़ आ गया है। सुशांत के पिता के सिंह ने पटना में एफआईआर दर्ज करवाई तो ऐसे कई चौंकाने वाले खुलासे हुए जिसे सुनकर हर कोई हैरान है। आप सुशांत सिंह राजपूत के फैन हैं और उन्होंने आत्महत्या क्यों की इस बात को जानना चाहते हैं, इसलिए इस वीडियो को देख भी रहे हैं। सुशांत सिंह के पिता ने सुशांत की कथित गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती के बारे में जो गंभीर आरोप लगाए हैं उस संबंध में मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगा क्योंकि वो ऑलरेडी आप जान चुके हैं। मैं इस वीडियो में आपको एफआईआर दर्ज होने के बाद क्या क्या होगा या हो सकता है इन सारे बिंदुओं की विस्तार से जानकारी दूंगा। साथ ही ये भी बताऊंगा कि घटना के करीब 1.5 महीने बाद आखिर ये एफआईआर उनके पिता ने क्यों दर्ज करवाई। इस मामले में सबसे अहम किरदार के रूप में सामने आई है रिया चक्रवर्ती। सुशांत के पिता ने रिया के ऊपर ब्लैकमेलिंग करने, आत्महत्या के लिए उकसाने, 15 करोड़ रुपए हड़प लेने, लैपटॉप, क्रेडिट कार्ड, पासवर्ड, इलाज के डॉक्यूमेंट्स सब कुछ ले जाने जैसे कई तरह के गंभीर आरोप लगाए हैं। इसलिए रिया के ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है। इससे बचने के लिए वो आज कोर्ट जाने की तैयारी में है। ये वीडियो देखने के दौरान संभव है कि वो अग्रिम जमानत के लिए कोर्ट में याचिका भी दायर कर चुकी होंगी। वो मशहूर वकील सतीश माने शिंदे से कानूनी सलाह भी ले रही हैं। ये सतीश माने शिंदे वही हैं जिन्होंने सलमान खान, संजय दत्त जैसे बड़े बड़े बॉलीवुड अभिनेताओं के केस लड़े हैं। लेकिन आश्चर्य की बात यह भी है कि रिया चक्रवर्ती इस मामले में खुद गृह मंत्री अमित शाह से सीबीआई जांच की मांग कर चुकी हैं। ऐसे में इसकी सच्चाई क्या है ये समझना बड़ा मुश्किल हो रहा है। हमें जांच पूरी होने तक इंतजार तो करना ही पड़ेगा। इस मामले में दूसरा डेवलपमेंट जो होने जा रहा है वो है मामले की जांच सीबीआई को। जी हाँ दोस्तों, भाजपा के कई बड़े नेता, सांसद, निशिकांत दुबे से लेकर सुब्रमण्यम स्वामी से लेकर चिराग पासवान, तेजस्वी यादव और भी कई लोग, कई बड़े नेता इस मामले में सीबीआई जांच की मांग कर चुके हैं। और एफआईआर दर्ज होने के बाद ये मांग और तेजी से उठने लगी है। सुब्रमण्यम स्वामी का कहना है कि एक ही मामले की जांच 2 राज्य की पुलिस नहीं कर सकती, इसलिए मामले को सीबीआई को देना ही पड़ेगा। और जो परिस्थितियां बन गई हैं इस एफआईआर के दर्ज कराने के बाद बहुत जल्द हो सकता है इसी हफ्ते इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी जाए। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब तक सीबीआई जांच की सिफारिश करने का अधिकार महाराष्ट्र पुलिस को ही था, लेकिन चूंकि केस पटना पुलिस, बिहार पुलिस ने दर्ज किया है, इसलिए अब बिहार सरकार भी इसकी सीबीआई जांच की सिफारिश कर सकती है। और खबरें ऐसी आ रही हैं कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार के इन्वॉल्व होने के बाद ही पटना में एफआईआर दर्ज की गई है। इस सीबीआई जांच के लिए सुशांत सिंह राजपूत के फैंस फेसबुक पर, ट्विटर पर, सड़क पर सभी जगह मुहिम चलाए हुए हैं। देश का संभवतः ये पहला मामला होगा जिसमें मौत की जांच सीबीआई से कराने के लिए एक बड़ा जन आंदोलन चल रहा है। अब तीसरी बात जो इस मामले में होने जा रही है कि अब ये जांच लंबा चलेगा। सुशांत ने आत्महत्या क्यों की, उन्हें इसके लिए किसने मजबूर किया, ये सब खुलासे होने में अब लंबा समय लगने वाला है। और ये समय कितना होगा इसके बारे में अभी ठीक ठाक कुछ नहीं कहा जा सकता। इसलिए अब सुशांत के फैंस को लंबा सब्र रखना पड़ सकता है। चौथा महत्वपूर्ण डेवलपमेंट जो अब होगा वो ये
कि करण जौहर, महेश भट्ट, संजय लीला भंसाली, इन लोगों को बड़ी राहत मिलने जा रही है, इनफैक्ट मिल चुकी है, क्योंकि सुशांत के पिता ने एफआईआर में सिर्फ रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार वालों का नाम लिया है और गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका ये भी कहना है कि मुंबई पुलिस की जांच की दिशा ही अलग है और उनकी जांच पर उन्हें भरोसा ही नहीं है। अब चूंकि सुशांत के पिता ने एफआईआर में बॉलीवुड के इन नामचीन लोगों के खिलाफ कुछ नहीं कहा है, ऐसे में इन लोगों ने निश्चित तौर पर राहत की सांस ली होगी। पांचवी बात, सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के बाद से ही बॉलीवुड में नेपोटिज्म के खिलाफ मुखर आवाज बनने वाली कंगना रनौत अब अलग थलग पड़ सकती हैं। वो इसलिए क्योंकि एफआईआर में नेपोटिज्म को लेकर कुछ भी नहीं कहा गया है, इसलिए निश्चित तौर पर अब कंगना रनौत को शायद ही वैसा समर्थन मिले जैसा अब तक मिलता आ रहा था, क्योंकि अब जांच की दिशा मुख्य रूप से रिया चक्रवर्ती पे घूम चुकी है। हालांकि सुशांत सिंह के पिता द्वारा एफआईआर दर्ज कराने के बाद भी कंगना रनौत चुप नहीं है। उन्होंने आज एक और ट्वीट किया है और इसमें उन्होंने बताया है कि किस तरह घटना के 2 दिन पहले महेश भट्ट और रिया चक्रवर्ती ने उन्हें अलग थलग छोड़ दिया था। कुल मिलाकर परिस्थितियां अब ऐसी बन गई हैं कि बॉलीवुड में नेपोटिज्म की बहस अब ठंडी होती चली जाएगी और निश्चित तौर पर इसको लेकर बातें होंगी, लेकिन अब ये उतनी प्रमुखता से, मुखरता से नहीं उठेंगी जो अब तक उठती आई हैं। अब आप ये भी जानना चाहेंगे कि आखिर सुशांत के पिता ने घटना के करीब 1.5 महीने बाद एफआईआर दर्ज क्यों करवाई? तो इसका जवाब एफआईआर में ही छिपा हुआ है। उन्होंने स्पष्ट कहा है उन्हें मुंबई पुलिस पर भरोसा नहीं है, उनकी जांच पर भरोसा नहीं है। मुंबई पुलिस की जांच की दिशा ही कुछ और है। काफ़ी इंतजार करने के बाद जब उन्हें लगा कि अब ये जांच की दिशा गलत जा रही है, तो अब उन्होंने एफआईआर दर्ज कराने का निर्णय लिया। दूसरी बात जो उनके परिवार वालों के द्वारा सामने आ रही है वो ये कि सुशांत की मौत के बाद उनके पिता और परिवार वाले काफ़ी गमजदा थे, वो शोक में डूबे हुए थे। इसलिए उन्होंने ना तो सीबीआई जांच की मांग की थी और ना ही एफआईआर दर्ज करवाई। उन्हें मुंबई पुलिस पर भरोसा था और लेकिन जब उन्हें लगा कि जांच की दिशा गलत जा रही है और जो रियल गुनहगार है उस पे पुलिस का ध्यान ही नहीं है, इन सब के बाद काफ़ी सोच विचार के बाद उन्होंने फिर एफआईआर दर्ज करवाने का निर्णय लिया। निश्चित तौर पर सुशांत सिंह जैसे एक युवा अभिनेता का जाना, हमसे दूर हो जाना हम सब के लिए बहुत बड़ा सदमा है। इसलिए इस घटना की जांच जल्द से जल्द सीबीआई को दी जाए और जो अपराधी हैं उनको सज़ा मिले। दोस्तों, आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो खोज खबर लाइव चैनल को सब्सक्राइब कर अपना प्यार जरूर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।